देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तो खबर गाजियाबाद से है, जो गाजियाबाद के एसएसपी दफ्तर में उस समय हड़कंप का माहौल बन गया जब एक युवक वहां पहुंचा और बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, चलिए आपको लाश के पास ले चलता हूं। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जब पुलिस उसकी बताई हुई जगह पहुंची तो वहां पर वाकई उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। मामला गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके का है। पुलिस ने आरोपी पति सद्दाम को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि सद्दाम अपनी पत्नी पर शक किया करता था और उसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया। आज दिन में एसएसपी ऑफिस में शिकायत प्रकोष्ठ में आकर एक व्यक्ति जिसका नाम सद्दाम है, 32 वर्ष उसकी उम्र है, थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उसको किसी भारी वस्तु से उसके सिर पे वार करके उसकी हत्या कर दी है और उसका शव एक स्थान पर थाना क्षेत्र में ही डाल दिया है। उस बात को वेरीफाई करते हुए थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने उसकी पत्नी के शव को बरामद कर लिया है और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब इसमें एग्जैक्ट कारणों की इसमें जांच की जा रही है कि किन किन कारणों से उसने ये कृत्य किया एवं इसके अलावा और कोई अन्य व्यक्ति भी इस कृत्य में उसके साथ शामिल रहा, इसकी भी हम गहनता से पड़ताल करेंगे और बाकी मुकदमा पंजीकृत करके हम कठोर कार्रवाई जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग करेंगे। अमेठी कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का नया मामला सामने आया। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित संजय गांधी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हुई छात्र के साथ रैगिंग से आहत छात्र ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां छात्र ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मात्र 15 दिन ही कॉलेज गए थी, जहां पीड़ित छात्र रैगिंग का नाम लेकर सीनियर छात्रों से पीड़ित छात्र को तकरीबन 2 घंटे कमरे में बंद करके अश्लील हरकतें और मारपीट की और साथ ही शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। छात्र ने परिजनों के साथ पहुंचकर कोतवाली कमरौली में पुलिस से कहा कि उसे परेशान किया गया है और साथ ही कहा कि उसे न्याय चाहिए। थाना कमरौली स्थित संजय गांधी पॉलिटेक्निक में एक रैगिंग का मामला प्रकाश में आने पर 4 छात्रों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से 3 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ से खबर सामने है, जो दबंगों ने अर्ध निर्मित शौचालय को तोड़ा। फावड़ा कोदाल से शौचालय में तोड़फोड़ की। आधे दर्जन से ज्यादा दबंगों ने तांडव किया है। जहां दबंगों की हरकतों से पीड़ित में दहशत है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। शौचालय न होने पर महिलाएं खेत में जाने को मजबूर है। फतनपुर थाना के रामपुर बाजार का ये पूरा मामला है। ब्रज की बेटी मथुरा में बरसाएंगी भक्ति रास। ब्रज विकास तीर्थ परिषद द्वारा आयोजित ब्रज कार्यक्रम में आज बरसाना की रहने वाली खुशी गोस्वामी कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी। मूल रूप से बरसाना के रहने वाली ब्रजेंद्र गोस्वामी नोएडा में प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, जबकि उनकी पत्नी अलका गोस्वामी हाउसवाइफ है। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने की वजह से वो लगातार भजन गायन करती थी। अपने साथ अपनी बेटी खुशी गोस्वामी को गायन की शिक्षा भी देती थी। खुशी गोस्वामी शुरू से ही मां के साथ राधा रानी के भजन गाया करती थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा चर्चा पर खुशी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी गई। खुशी गोस्वामी संस्कार टीवी पर भजन प्रस्तुत कर चुकी हैं। इंडियन आइडल और सारेगामा के 3 राउंड तक आगे बढ़ चुकी है। सारेगामा कार्यक्रम के द्वारा खुशी गोस्वामी पब्लिसिटी पा चुकी है। महर्षि विद्या मंदिर में 2 बार क्लासिकल म्यूजिक में नेशनल लेवल विनर भी है। दिल्ली पुलिस के समापन कार्यालय में सोलो परफॉर्मेंस विकास खन्ना की फिल्म द लास्ट कलर में शिव तांडव गाना गाया है। इसके अलावा राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा अनेक केंद्रीय मंत्री जैसे स्मृति ईरानी, उमा भारती, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल समेत कईयों के सामने परफॉर्मेंस कर चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम खुशी गोस्वामी है और मैं बरसाने की बेटी हूँ और मथुरा में मेरा ननिहाल है। रहते हम नोएडा में हैं और मैं संस्कार टीवी आर्टिस्ट हूँ और मोदी जी की बहन हूँ और उनको मैंने राखी बांधी हुई है। उनके सामने काफ़ी बार परफॉर्म किया हुआ है और दिल्ली में जितने भी शोज़ होते हैं, स्टेज शो, सारेगामा, इंडियन आइडल, हर जगह मैंने अपनी प्रस्तुति दी हुई है। परंतु आज के दिन मुझे मथुरा में अपनी जन्मभूमि में ब्रज महोत्सव 2022 में गाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बहुत ही गर्वित फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपने मन से जितने भी श्रद्धा से जितने भजन गा सकूँ उतने गाऊँ
और जैसे कि आप लोग आज जानते हैं, आज मैथिली ठाकुर जी भी आ रही हैं, तो उनके आने से पहले जो मेरे भजन होंगे वो मैं चाहती हूँ लोगों के मन को बहुत ज़्यादा भाएं और लोग बहुत ही पसंद करें। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये मौका मिल रहा है कि अपने ही शहर में अपने ही लोगों के सामने आज मुझे गाने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। खबर लखनऊ से, जहां किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं भारतीय किन्नर समाज संयुक्त परिषद के अध्यक्ष गुड्डन किन्नर ने मीडिया के सवालों पर बात करते हुए बताया कि जिस तरीके से जनपद बाराबंकी में किन्नर समाज के लोग यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए आम जनमानस को जागरूक कर रहे हैं, ये कार्य पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में होना जरूरी है, ताकि यातायात के दौरान सीट बेल्ट न लगाने के कारण और हेलमेट के बिना प्रयोग के कारण दुर्घटनाओं को जागरूकता के माध्यम से रोका जा सके। इसमें इस प्रकार के 9 कार्यक्रम पहले भी आयोजित हो चुके हैं और इस फिल्म भी बनाई जा चुकी है ताकि जनमानस जागरूक होकर सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करे। जो क्षेत्रफल है उनका उसमें गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो कि ये इस क्षेत्र में इस पुश्तैनी टाइम से मांग रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गद्दी पीढ़ी दर पीढ़ी मांगते चले आ रहे हैं। तो कहीं जेंडर कार्ड से जो हमारा कार्ड इशू हुआ है, अभी पहले मेरा कार्ड बना है, और जो कार्ड बनेंगे तो उस कार्ड के ज़रिए लोगों का कहीं ये होगा कि क्षेत्र जो है, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अब क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र में जब किन्नर समाज के लोग चले जाते हैं उनमें बधाइयों को लेकर के और जो समाज में लोग देते हैं बधाइयाँ, उस चीज़ को लेकर के अगर क्षेत्रों में घुस जाते हैं एक दूसरे के, इसलिए लड़ाई होती है, क्षेत्रों की लड़ाई है। और जिस दिन ये कार्ड बन जाएंगे और समाज के अंदर जागरूकता हो जाएगी कि कोई किसी के क्षेत्र में नहीं जाएगा, जब गवर्नमेंट ये सीमित कर देगी कि आपको किसी उसके क्षेत्र में नहीं जाना, उनको इनके क्षेत्र में नहीं जाना है, तो वो कार्ड के ही थ्रू होगा। और कार्ड के ही थ्रू एक जो मेन गद्दी नशीन होगा, जो गद्दी का मालिक होगा, जैसे मठ में गुरु महाराज होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, उनके बाद उनकी गद्दी होती है, इस तरह से किन्नर समाज में भी है। किन्नर समाज में भी गद्दी का ही होता है और गद्दी वही निर्धारित करते हैं समाज के लोग। और खबर कौशाम्बी से है, जहाँ टंकी से पानी पीने पर दलित मां बेटे को दबंगों ने पीटा, कुल्हाड़ी से मारकर मां को घायल कर दिया है। मारपीट के दौरान जाति सूचक गाली भी दी गई। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहाँ पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की और न्याय के लिए अफसरों की चौखट पर हाजिरी लगा रहे हैं। सराय अकील थाना क्षेत्र के मवई कनैली का ये पूरा मामला है। हम खेत में थे जी, हमारा लड़का पानी पीने आया जी, पानी पी के खटिया में थोड़ा बैठ गया जी, फिर उसके बाद पटेल बिरादरी गाली गलौज करने लगे। जी, गाली गलौज करने के बाद जब चिल्लाया हमारा लड़का, मारपीट करने लगे, तो हमारी औरत गई तो औरत को भी गाली गलौज किया, फिर उसको मारा पीटा। किस वजह से मारे पीटे हैं? बस छुआछूत की वजह से कि हमारा पानी छू डाला, हमारा चारपाई छू डाला, इसीलिए सब लोगों ने, तीनों भाई ने मिल के मारा। सूरज सिंह नाम है उसका। तुम्हारा लड़का कहाँ पानी पीने गया था? ट्यूबवेल में। किसका ट्यूबवेल था? सूरज सिंह का। अच्छा, तो वही लोग मारे हैं कि और कोई? वही लोग, सूरज सिंह और दोनों भाई उसके। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।